पौष मास की 9वीं तिथि है कृष्ण पक्ष की। दिन मंगलवार। मंगलवार हनुमान जी का दिन है। मतलब हनुमान का नाम लेने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से दुख तकलीफ भूत प्रेत सब क्या हो जाता है। और हनुमान जी के कोई स्मरण करे, बात करे, सोचे समझे, एक दृश्य आता है, एक समझ में मस्तिष्क में विचार आती है। सकारात्मक विचार के साथ साथ ये विचार आता है कि हम जहाँ चाहेंगे, जब बुलाएंगे, जब किसी कष्ट में रहेंगे, हनुमान जी खुद आ जाएंगे, क्योंकि उनका कोई बाहर नहीं हो, पवन पुत्र। कल और भी महत्वपूर्ण दिवस है, 25 दिसंबर, दिन बुधवार, पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि। और सद्भाव, समभाव, सर्वधर्म समानत्व की कल मिलन समारोह है। कल 25 तारीख को मेरी क्रिसमस है, ईसाई लोग मनाता है। बड़ा दिन होता है, कल से रात छुट्टी होती है, तो हम लोग गाँव में उसको बड़ा दिन मनाते थे। हालांकि बड़ा दिन का संपर्क है कहीं कहीं पर मेरी क्रिसमस से, लेकिन उतने दिन हम लोग ग्राम थे तो बड़ा दिन को तो क्रिसमस ईसाई धर्म नहीं मना सकते। एक हमारे शास्त्र के अनुसार है कि 25 दिसंबर से दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, तो बड़ा दिन भी मनाते हैं हम लोग गाँव में, शहर में सब मनाते हैं। अभिजात वर्ग के लोग दूसरा पर्व मनावे न मनावे, ईसाई धर्म का जो क्रिसमस है उसको जरूर मनाते हैं। क्लब में, होटल में नाच गान धूमधाम से मनाया जाता है। अब आजकल वो एक धूमधाम का विषय रह गया है, सैर सराटा का विषय रह गया है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण है कि 25 दिसंबर को पौष की कृष्ण पक्ष की 10वीं को भगवान पार्श्वनाथ का जन्म दिवस है। वे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अहिंसा उनका संदेश पूरे विश्व में घूमता है। दूसरे महत्वपूर्ण पुरुष मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किया, और वही एक व्यक्तित्व थे जिनको शास्त्र में, धर्म में, संस्कृति में, संस्कार में महामना की उपाधि मिली थी। जिसके पास कुछ नहीं था, कुछ मतलब अर्थ नहीं था, उसने अर्थ की यात्रा कर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी काम कर दी, इतने बड़े स्वावलंबन के, राष्ट्र धर्म के, सनातन धर्म के पुजारी, हिंदुत्व के पुजारी। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट दिन है कवि हृदय, पत्रकार, विशाल हृदय के धनी, समर्पण व्यक्तित्व, संस्कार, संस्कृति, धरोहर सबके प्रतीक अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिसका सांसदीय जीवन अनुकरणीय रहा है, जिनकी उपलब्धियां सांसद के नाते एक कवि के नाते, जनसंघ के संस्थापक सदस्य के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक के नाते, किसी भी सरकार में सकारात्मक सोच के धनी, सरकार को चलाने में सहयोग के नाते, कारगिल युद्ध में विजय के नाते हो, पोखरण में जो उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की, वो सब अपने आप में एक नमूना है, एक उदाहरण है वर्षों सदियों मनुष्य के योगदान को, उनके महत्व को, भारत माता के विकास में, भारतीय परंपरा का विकास में। गांव को सड़क से पंचायत को जोड़ रहा है,
नदियों को जोड़ना, ये हमारी संस्कृति का एक नमूना है। और अटल जी, अटल शब्द ही अटल है कि जो हम बोलते हो करते हैं, उसमें भी बिहारी थे। बिहार तो बिहार के बिहारी बोलते हैं, लेकिन वो आनंद बिहारी थे, मथुरा के बिहारी थे। तो जो अटल है बिहारी है, और वाजपेयी भी है। इसका मतलब कि वो संपूर्ण रूप से भारत का गौरव है, गरिमा है, मान है, सम्मान है, सनातन धर्म का प्रतीक है, हिंदुत्व में अटूट विश्वास करने वाले व्यक्ति है, राष्ट्र गौरव है, राष्ट्र धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति है। मेरा अनुरोध होगा कि भारतवर्ष के जितने समाज के लोग हैं, जिस जाति को हो, जिस धर्म को हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी को हो, 25 तारीख को अटल जी का जन्मदिवस, मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिवस, पार्श्वनाथ जो हमारे तीर्थंकर थे त्रिशूल के जन्मदिवस को अवश्य मनाएं, सादगी के साथ। लेकिन कुछ न कुछ संकल्प आप लीजिए, संकल्प लीजिए कि हम भारतीय संस्कृति, भारतीय धरोहर को आगे करने में, भारतवर्ष को विश्व के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने में, अपने मान और सम्मान को हमेशा कायम रखने में, अपने विचारों में अस्थायित्व होने में, निरंतरता होने में, पारदर्शिता होने में हम जी जान से जुटकर इस उपलब्धि को हमेशा कायम करने में रखेंगे। भारत माता की जय।